हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा करंट अफेयर से संबंधित श्रृंखला का पहला वीडियो। ये हाल ही में प्रकाशित हमारे करंट अफेयर्स की बुक एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी से लिया गया है। ये बुक आप लोगों को किताब दुकानों एवं फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। इस बुक के अंतर्गत 13 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें मूल रूप से 2020 से जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 के घटनाक्रम का संग्रहण किया गया है, जो बिल्कुल अरेंज वे में किया गया है, जो छात्र हित को देखते हुए किया गया है। तो इसमें कुल जो है 1300 प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं, जो 26 प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। यानी एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों का संकलन किया गया है। आइए आज हम लोग इसी श्रृंखला के अंतर्गत जो है इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस डिस्कशन के माध्यम से न केवल आंसर के संबंध में या आंसर से अधिक आपको जानकारी उपलब्ध हो सके। तो इस श्रृंखला को आज हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज हम लोग पहले सेट को लेकर के चलते हैं। फिर इसी क्रम में दूसरे तीसरे सेट को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहले आते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? तो ये हाल ही में उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लागत जो है वो 64 करोड़ रुपए रही और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस झील से सटे 18 गांवों को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। तो उत्तराखंड के देहरादून में ये उद्घाटित किया गया है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नियुक्त किया गया है। तो उत्पल कुमार सिंह वरिष्ठ आईएएस अध्यक्ष को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता? तो एमी पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है फिल्म पुरस्कार या ड्रामा पुरस्कार है। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली क्राइम नामक एक वेब सीरीज को जो है पुरस्कार मिला, जो किसी भारतीय शो के लिए काफ़ी गौरव की बात है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एमी पुरस्कार में भारतीय ड्रामा सीरीज अर्थात दिल्ली क्राइम को जो है यह पुरस्कार मिला है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर। तो जो निवार चक्रवाती तूफान जो है आया था नवंबर 2020 में, ये तमिलनाडु में आया था। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होगी, क्योंकि तमिलनाडु का क्षेत्र यहाँ है और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। यहाँ से चक्रवात जो है इस क्रम में बढ़ते हुए तमिलनाडु पर इसने इम्पैक्ट डाला। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? तो ये जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक सहयोग संगठन है APEC, जिसे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहा जाता है, इसकी जो मेज़बानी है वो मलेशिया ने की। तो 2020 में इसकी मेज़बानी मलेशिया के द्वारा की गई, जबकि 2021 में इसकी मेज़बानी न्यूजीलैंड के द्वारा की जाएगी। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सबसे पहले तो यहाँ से कई तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे सिम्बैक्स जो है वो किन देशों के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। 2020 में इसका कैवां संस्करण था? तो 27वां संस्करण था। यह किस अभ्यास से संबंधित है? तो समुद्री यानी नौसेना अभ्यास से संबंधित है। तो ये कई तरह के प्रश्न एक ही प्रश्न से आपको सीखने का अवसर मिल रहा है। नवंबर 2020 में इसका आयोजन किया गया और यह भारत के अंडमान निकोबार यानी अंडमान सागर क्षेत्र में किया गया। इसका प्रारंभ 1994 में किया गया था और उस समय से प्रतिवर्ष जो है ये दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। यह समुद्री क्षेत्र में अर्थात नौसेना से जुड़ा हुआ युद्ध अभ्यास है। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 ATP टूर फाइनल खिताब जीता है?
तो एटीपी टूर जो होते हैं ये भी टेनिस प्रतियोगिता का हिस्सा होते हैं जो लॉन टेनिस से संबंधित होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रैंड स्लैम जो है वो चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन कई बार एटीपी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लंदन में आयोजित 2020 में एटीपी टूर के फाइनल्स का जो खिताब है वो डेनियल मेदवेदेव ने जीता, जो कि रूस देश से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 8वां प्रश्न। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो उमंग जो मोबाइल ऐप है यह आईटी क्षेत्र से संबंधित है और भारत के आईटी मिनिस्ट्री रविशंकर प्रसाद द्वारा जो है आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा जो है उमंग मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो गायों की देखभाल करने एवं उसके स्वास्थ्य संबंधित जांच करने के उद्देश्य से गायों से संबंधित एक अस्पताल का उद्घाटन असम राज्य के डिब्रूगढ़ में किया गया। तो आप इसे याद रखेंगे कि असम से संबंधित जो ये डिब्रूगढ़ है वहाँ पर गायों के लिए जो है एक अस्पताल का निर्माण किया गया। इस अस्पताल का नाम सुरभि आरोग्यशाला रखा गया। तो ये भी याद रख सकते हैं कि सुरभि आरोग्यशाला जो है इसका नामकरण किया गया। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शेख ख्वाजा हुसैन का संबंध जो है वो एक साहित्य यानी कवि के रूप में जो है उनको काफ़ी चर्चित थे। यहाँ से एक प्रश्न और आ सकता है कि वो किस भाषा से संबंधित कवि थे? तो वो तेलुगु कवि थे, तो ये भी याद रखेंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता शेख ख्वाजा हुसैन जो एक तेलुगु कवि थे, हाल ही में उनका निधन हो गया। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो कथा साहित्य फिक्शन के लिए जो 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया, यह दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, डगलस स्टुअर्ट। ये एक स्कॉटलैंड के लेखक हैं और इनकी उपन्यास सग्गी बैन के लिए जो है यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो ये भी याद रख सकते हैं, सग्गी बैन जो है इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? तो महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो है यह गुजरात राज्य द्वारा की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो गुजरात है। किस लिए ये चर्चा में रहा? तो इस उत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण देना है। तो ब्याज से मुक्त ऋण जो दिया जाएगा, जिसके कारण यह योजना काफ़ी चर्चित रही। और किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? हाल ही में ट्रेस मैट्रिक्स के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक कहा गया। इसमें भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत की बात करें तो 2019 में भारत को 78वां रैंक प्राप्त था। इस वर्ष एक रैंक सुधरते हुए भारत को 77 रैंक प्राप्त हुए। इसमें पहला रैंक जो है वो डेनमार्क को प्राप्त हुआ। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो PMFME योजना क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज जो है ये मुख्य रूप से इसका नाम है और यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए PMFME योजना की शुरुआत की गई है, जिससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि PMFME योजना का संबंध खास प्रसंस्करण उद्यम से है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि नामक सुपर कंप्यूटर को कौन सा स्थान मिला? तो हाल ही में 500 सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत के सबसे तेज कंप्यूटर जिसका नाम परम सिद्धि है, इसे 63rd स्थान मिला है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रश्न की दृष्टि से इसे याद रखा जा सकता है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर।
16वां प्रश्न है, हाल ही में मोल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसे जीत हासिल की गई, यानी किसे जीत दर्ज मिली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है माया सैंडू। माया सैंडू जो कि एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने इगोर डोगन को हरा करके जो है यह पद जीता। इन्हें लगभग 57% वोट मिली और मोल्डोवा जो है यह एक पूर्वी यूरोप का देश है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का यानी RBIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है पहली बार शुरू किया गया है और पहले अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। यह चुने गए हैं क्रिस गोपाल कृष्णन। तो ये जो ऑप्शन डी है ये सही उत्तर है। क्रिस गोपाल कृष्णन को जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया अध्यक्ष चुना गया है। 18वें प्रश्न की ओर आते हैं। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो आसियान जो देशों का समूह है और भारत की प्रतिवर्ष शिखर वार्ता की जाती है, इस बार वर्चुअल माध्यम से किया गया और इसमें जो है नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। मैले बुझको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संस्करण के साथ किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ये जारी किया गया। तो इस शीर्षक नाम से जो है गांधी जी पर आधारित ये एक संरचना या पुस्तक जो है यह नेपाल द्वारा लॉन्च किया गया। नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा इसे प्रकाशित किया गया, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह वीचवा कारणी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया गया। तो देह वीचवा कारणी नामक एक पुस्तक की जो है आत्मकथा की जो है विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और यह वास्तव में जो है एक हमारे पुराने सांसद जो कि मंत्री भी रहे हैं उनके नाम पर जो है ये किया गया और इसका सही उत्तर है बाला साहेब विखे पाटिल। इनके जीवन के जुड़े हुए घटनाओं पर आधारित आत्मकथा देह वीचवा कारणी के नाम से लॉन्च किया गया। 21वें प्रश्न की ओर आते हैं। IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के संबंध में IMF का कहना है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी और भारत की GDP 8.8% की दर से बढ़ेगी। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 की विषय थीम क्या रखा गया है। तो आपको बता दें कि प्रतिवर्ष जनवरी में जो है WEF की बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन कोविड के कारण जो है मई में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बार जो इसका थीम रखा गया है द ग्रेट रीसेट रखा गया है। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के कुल्लू नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया। तो भारतीय सेना की तरफ से और पुलिस की तरफ से महाराष्ट्र पुलिस ने मिल करके पुणे में जो है एक युद्ध अभ्यास किया, जो मुख्य रूप से आतंकवादियों के विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जा सके इसके लिए ये युद्धाभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास को एक विशेष नाम सुरक्षा कवच दिया गया था। पुणे में ये आयोजित हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की। तो जगन्नाथ विद्या कानुका योजना जो है ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसके तहत गरीब बच्चों को स्कूल किट प्रदान किया जाएगा, जिसमें बैग, कॉपी, किताब आदि शामिल होंगे। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता। तो आपको पता है कि लॉन टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन, और इस बार जो 2020 में फ्रेंच ओपन आयोजित हुआ उसका खिताब राफेल नडाल ने जीता, जो कि स्पेन देश के रहने वाले हैं।
इन्होंने सिंगल टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच को हरा करके ये प्रतियोगिता जीती। तो उप विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, जबकि विजेता कौन रहे? राफेल नडाल। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई योजना चालू की गई है जिसका नाम स्वामित्व योजना रखा गया है। इसके पहले चरण में 6 राज्यों को चिन्हित किया गया है। आखिर ये योजना क्या है? तो सबसे पहले इसे जान लीजिए कि ग्रामीण विकास पर आधारित ये स्वामित्व योजना है, जिसके तहत प्रारंभिक चरण में 6 राज्यों के 763 पंचायतों में ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में जो है उन्हें डेवलप किया जाएगा या उन्हें विकसित किया जाएगा। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वितेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता? तो स्वितेक जो है उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। वो यूएसए यानी अमेरिका के जो है सोफिया केनिन को उन्होंने हराया और उसके बाद ये खिताब उन्होंने जीत दर्ज की। वो पोलैंड की रहने वाली हैं। तो ईगा जो है वो पोलैंड से संबंधित है। उन्होंने सोफिया केनिन यूएसए के खिलाड़ी को हरा करके जो है यह पुरस्कार जीता। 28वें प्रश्न की ओर आते हैं। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेकओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसे प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जहां पर लैंगिक समानता और महिलाओं की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए एक दिन के लिए पीएम बनाया गया। तो ये घटना कहां से संबंधित है? तो फिनलैंड। क्या नाम दिया गया इसे? तो गर्ल्स टेकओवर। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर जो है एवा मुर्तो है। एवा मुर्तो जो है मात्र 16 वर्षीय एक लड़की है जिसे एक दिन के लिए 11 अक्टूबर को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। किस देश में? तो फिनलैंड में। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। भारत के सबसे बड़े HPCAI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 500 सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में भारत के इस परम सिद्धि को 63वां स्थान प्राप्त हुआ। इसका विकास किसने किया है? तो आपको याद रखना है कि इसका विकास जो है CADAC कंपनी के द्वारा किया गया। कौन है ये? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इनके द्वारा जो है ये परम सिद्धि कंप्यूटर का विकास किया गया है, जो कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के आधार पर भी ग्राहकों को डेबिट कार्ड की सुविधा देने वाला बैंक ICICI बैंक हो गया है। तो ये आपको ICICI बैंक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो कि बैंकिंग सेक्टर से लेकर के अन्य सेक्टर में भी प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई है और ये कोई और नहीं बल्कि पुडुचेरी हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित होगा। अक्टूबर 2020 में इसकी घोषणा की गई। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई? तो प्रदूषण को कम करने एवं प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एशोरा टेल्स ऑफ फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो ये एक पुस्तक जो है हाल ही में रिलीज हुई थी। इस पुस्तक के जो लेखक है वो है आनंद नीलकांत। तो इसका सही उत्तर है आनंद नीलकांत, इसे याद रखिएगा। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर नामक दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। ये कहाँ पर आयोजित हुआ?
तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक नौसैनिक युद्धाभ्यास हाल ही में अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया। यह आयोजन जो है वो बंगाल की खाड़ी में यानी बंगाल की उत्तरी खाड़ी क्षेत्र में जो है ये आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर जो है वो बंगाल की उत्तरी खाड़ी क्षेत्र है। अक्टूबर 2020 में इसका आयोजन किया गया और ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका नामकरण क्या था? तो बोगो सागर का दूसरा संस्करण। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्मायन मिशन ASIIME लॉन्च किया गया? तो ये जो है एक SC समूह के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। यह लॉन्च जो है थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया है। तो थावरचंद गहलोत के द्वारा जो है ये एक नया प्लान लॉन्च किया गया है। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। तो रेलवे के ही स्पेशली दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया, ताकि यात्रा के दौरान जो है लड़की और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसके लिए ऑपरेशन मेरी सहेली जो है लॉन्च किया गया है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। अमेजॉन कंपनी द्वारा भारत में किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? ये एक ऐसा स्टेशन यानी ऐसा सेंटर बनाया गया है जिसमें केवल महिलाओं के द्वारा ही डिलीवरी की जाएगी। तो अमेजॉन द्वारा ये भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात में जो है सिर्फ महिला कर्मचारियों द्वारा जो है डिलीवरी ऑप्शन को देते हुए ये एक नई स्कीम शुरू की गई है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 के डेटन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेटन साहित्य पुरस्कार जो कि काफ़ी चर्चित रहता है, यह दिया गया है मार्गरेट एटवुड को। तो इसका जो सही उत्तर है वो मार्गरेट एटवुड है, जो कि कनाडा से संबंधित हैं। इन्हें यह पुरस्कार जो है शांति, सामाजिक न्याय एवं वैश्विक समझ के लिए जो है दिया गया है। तो डेटन साहित्यिक पुरस्कार जो है ये वास्तव में केवल साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार नहीं है, बल्कि साहित्य के माध्यम से शांति, सामाजिक न्याय एवं वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाता है। आते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो कुत्तों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष ब्लड बैंक की स्थापना जो है वो लुधियाना, पंजाब में किया गया है। इसके तहत किसी भी दुर्घटना या किसी विशेष परिस्थिति में घायल कुत्तों को ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। इवन उसको जो है प्लेटलेट्स आदि की भी सुविधा इस ब्लड बैंक में दी जाएगी। आते हैं 40वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति की मंजूरी देने वाला राज्य हरियाणा बन गया है। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया है? तो ये काफ़ी चर्चित रहा मराठी फिल्म, जिसे वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध पटकथा के लिए जो है पुरस्कार मिला। तो इस फिल्म का नाम है द डिसिपल। ये पुरस्कार जो है द डिसिपल फिल्म को मिला, जिसके निर्देशक चैतन्य ताम्हाने हैं। आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो हाल ही में इसकी घोषणा जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा द्वारा की गई। तो DV सदानंद गौड़ा के अनुसार 2023 तक जो है भारत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा और भारत को आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय दान देने का फैसला किया गया है? तो यह फैसला जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे कुपोषित होंगे उनके परिवार को सर्वे करते हुए एक गाय दान दिया जाएगा। इसके अलावा उसे 900 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ताकि जिसके माध्यम से वो गाय की देखभाल भी संभव हो सके। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर।
44वां प्रश्न है, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा जो है 25 करोड़ डॉलर अर्थात 250 मिलियन डॉलर राशि जो है सॉफ्ट लोन के रूप में जो है दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, 25 करोड़ डॉलर या फिर 250 मिलियन डॉलर, ये राशि जो है वो मालदीव को जो है सॉफ्ट लोन के रूप में दिया गया है। ये लोन मुख्य रूप से कोविड के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दिया गया है। इसे चीन के विरुद्ध एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देश में सबसे बड़े फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे के पास 1000 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है और इसमें भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से राज्य में फिल्म को प्रोत्साहन एवं पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान ने भारतीय सीमा क्षेत्र से सटे पीओके, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, इस क्षेत्र में गिलगित बल्टिस्तान जो क्षेत्र है इसे पूर्ण राज्य देने का दर्जा कर घोषणा की है। हालांकि भारत ने इस पर विरोध दर्ज किया है क्योंकि यह एक विवादित क्षेत्र है और भारत इसे अपना आधिकारिक क्षेत्र मानता है। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रख दिया है? तो मजेरहाट क्षेत्र में बन रहे नए पुल का नामकरण जो है वो जय हिंद पुल किया गया है। यह 125वीं जयंती जो सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई जाए उसके अवसर पर किया गया है। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया है? तो ये जो घटना है ये 1 दिसंबर की घटना है। 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इससे छात्रों एवं लोगों में जो है गलत संगति या फिर गलत तरह के जो है मैसेज जा रहे थे और जिससे कई प्रकार के नुकसान हो रहे थे। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो प्रतिवर्ष जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आमंत्रित किए जाते हैं। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष 2021 के अवसर पर बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री ने आमंत्रण दिया है। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 50वें प्रश्न जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो 2 शहर हैं जिन्हें हाल ही में यूनेस्को ने शामिल किया है वो ओरछा और ग्वालियर है, जिन्हें हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ लगभग भारत के 40 ऐसे शहर हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह घोषणा दिसंबर 2020 में की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की श्रृंखला में जो 50 प्रश्न आपने देखे वो काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आए होंगे और अधिकांश पॉइंट आपको याद भी हो गए होंगे। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एडुटेरिया टेस्ट सीरीज। इसके अलावा ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एवं हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप अपने नज़दीकी किताब दुकान या फ्लिपकार्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले इसी तरह से टेस्ट सीरीज के वीडियोज़ में। उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ शुभ विदा। धन्यवाद।